दो दोस्त थे। दोनों एक साथ तैयारी कर रहे थे। तो दोनों जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़का था, वो बहुत मेहनती था, और दूसरा लड़का जो था वो थोड़ा सा आलसी टाइप का था। तो जो मेहनती लड़का था वो इससे हमेशा बोलता कि अरे यार पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन ये हमेशा टालता रहता कि चलो बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे। ये हमेशा ये चीज़ बोलता रहता था। तो यही आदत इसकी लगते लगते ये पढ़ाई नहीं करता था। ये दूसरों के साथ कभी घूमने चला गया, कभी कुछ कर रहा है, कभी स्मोक कर रहा है, कभी ड्रिंक कर रहा है। यही सब फालतू चीज़ें ये करता था, इसी में अपना समय बर्बाद करता था। तो जो लड़का पढ़ने वाला था वो अपने तैयारी पर ध्यान दे रहा था, पढ़ाई कर रहा था। डेली 7 या 8 घंटे पढ़ाई करता था, और ये इसी सब फालतू चीज़ों में परेशान रहता था। तब जब 1 साल बीता, तब तो मान लीजिए ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाई करता था, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो ठीक है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब 2 साल बीता, 3 साल बीता, जब 3 साल के बाद जब दोनों ने पेपर दिया, तो जो लड़का पढ़ाई करता था उसका तो सिलेक्शन हो गया, और जो पढ़ाई नहीं करता था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि एज दोनों की सेम थी। तो अब दोनों साथ में ही रहते थे। तो दोनों के पेरेंट्स ने साथ में भेजा था पढ़ाई करने के लिए। तब अब इसके ऊपर सवाल उठने लगा कि उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अब ये परेशान होने लगा कि अब सब लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो जब ये एक दिन बैठ के ये पछताने लगा कि अगर हमने भी पढ़ा होता तो आज हम भी कहीं होते। तो इसीलिए जब वो पछता रहा था, तब वो लड़का आया जिसका सिलेक्शन हो गया था। तो उसने कहा कि मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि पढ़ाई कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया, तो अब पछताने से क्या होगा। तो समय रहने पर कोई भी काम या कोई भी चीज़ कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर समय बीत जाता है तो हम कितना भी पछताएं, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इसीलिए समय रहते ही कोई चीज़ कर लें, जो चीज़ भी आप करना चाहते हैं। तो इसी पर कबीरदास जी कहते हैं, पाछे दिन पाछे गए, हरि ने किया ना हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कबीरदास जी बताते हैं कि जो समय बीतता गया वो तो बीत गया, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सही समय पर सही काम हमें कर लेना चाहिए। लेकिन हमें ये बात समझ में आती नहीं है। जब तक समय हमारा बर्बाद नहीं हो जाता है, या तो समय हमारा ख़त्म नहीं हो जाता है, तो ये चीज़ हमें समझ में आती नहीं है, कोई हमें कितना भी समझाए। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया उसको आप किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सकते, और जो लाइफ आपकी बीत गई उसको भी आप किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सकते। हाँ, एक चीज़ है कि जो स्ट्रगल आप बाद में करेंगे लाइफ में, वो स्ट्रगल अगर आप पहले ही कर लेते हैं, वो संघर्ष आप पहले ही कर लेते हैं, तो जो बाद की आपकी लाइफ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसीलिए ये ना सोचे कि हम बाद में मेहनत कर लेंगे, बाद में सब कुछ कर लेंगे। बाद में करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब अभी क्या है, अभी जब हम लोगों के पास समय है, तो अगर हम कुछ भी सीखना चाहें, कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहें, तो हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते, हम मजबूरी में कोई काम करते हैं। तो इसीलिए आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो वो चीज़ समय रहते हुए सीख लें या वो काम करें। नहीं तो बाद में आपको वो करना पड़ेगा जो कि आप करना भी नहीं चाहते। तो इन सब बातों पर ध्यान दें और अपने समय को बर्बाद ना करें। हर कोई फालतू चीज़ों में ज़्यादा समय लगाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप इंटरटेनमेंट करें, लेकिन कुछ हद तक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। ये नहीं कि पूरा दिन बैठ के आप इस शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मोबाइल ही चला रहे हैं। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ बर्बाद करती हैं, आपका समय बर्बाद करती हैं। तो थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें।